नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे विज्ञान के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। कक्षा 10 की पुस्तक RBSC वहां से हमने उठाई है। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपके कितने क्वेश्चन इन 70 क्वेश्चनों में से आपके सही होते हैं कमेंट में जरूर बताना। शुरू करते हैं। जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? जब पोटेशियम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है? यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस रंग का प्रयोग होता है? तो ब्लैक एंड जो व्हाइट है इसमें AgBr का प्रयोग होता है। क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से किस धातु का संचारण नहीं होता? तो ऐसी कौन सी धातु है जिसका संचारण नहीं होता? तो संचारण जो नहीं होता है वो क्रोमियम का संचारण नहीं होता है। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। मैग्नीशियम का वायु में जलना, तो मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। AgNO3 के विलयन में NaCl का विलयन मिलाने पर किस पदार्थ का श्वेत अवक्षेप बनता है? तो जो श्वेत अवक्षेप बनता है वो किसका बनता है? वो बनता है AgCl का। किसका बनता है? AgCl। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। दानेदार Zn की तनु H2SO4 से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसमें जो गैस उत्सर्जित होगी वो कौन सी होगी? H2। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 7 देखते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया है, तो उष्माशोषी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? CaCO3 का CaO में बदलना। CaCO3 का COO में बदलना क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। क्वेश्चन संख्या 8, रेडॉक्स अभिक्रिया ZnO प्लस Zn प्लस CO में इसमें क्या होता है? तो इसमें पूछ रहा है, तो इसमें जो होता है C चयित हो रहा है। C क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 9 देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन बिल्कुल होता है, रंग में परिवर्तन ठीक है, तापमान में परिवर्तन ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में उपरोक्त सभी होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में जो विघटित होता है वो कौन होता है? AgCl होता है। क्वेश्चन संख्या 11 देखते हैं। काफी बार इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है कि आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए प्लास्टिक बैग में किस निष्क्रिय गैस के वातावरण में पैक किया जाता है? तो जो आलू के पैकेट है उसमें कौन सी गैस डाली जाती है? वो नाइट्रोजन डाली जाती है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12, अपचयन यानी ऑक्सीकरण के कारण वसा और तेलयुक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने की इंगित करने के इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। तो जो वसा और तेलयुक्त भोजन में अप्रिय जो गंध आती है और स्वाद आता है उसको इंगित करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो है विकृत गंधिता शब्द। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 13 देखते हैं। श्वसन की प्रक्रिया है, तो श्वसन की जो प्रक्रिया है ये है एक उपचयन अभिक्रिया जो उष्माक्षेपी है। डी ऑप्शन सही होगा। एक उपचयन अभिक्रिया जो उष्माक्षेपी है। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का जो कंपोस्ट होते हैं, विघटित होकर कंपोस्ट होते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया है? वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पादक बनते हैं तो अभिक्रिया कहलाती है। तो वो अभिक्रिया कहलाती है, कौन सी कहलाती है? संयोजक अभिक्रिया। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 16 देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 देखते हैं। बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। राजस्थान पुलिस में भी के बार पूछा गया था। 14 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था बिना बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है? तो बिना बुझा हुए चूने को कहते हैं फेरिक ऑक्साइड।
क्वेश्चन संख्या 18, विनियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। तो विनियोजन अभिक्रिया के लिए ऊष्मा आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है, विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है, डी उपरोक्त सभी आवश्यक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 19, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोयले का जो दहन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 देखते हैं, जल का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो जल का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें उसमें होती हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 21, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो जो फोटोग्राफी है उसमें किसका उपयोग होता है, तो फोटोग्राफी में होता है सिल्वर क्लोराइड का। किसका उपयोग होता है? सिल्वर क्लोराइड का। क्वेश्चन संख्या 22 देखते हैं, यदि यानी किसी अभिकारक या उत्पाद की जलीय अवस्था को दर्शाने वाला संकेत है। किसी अभिकारक या उत्पाद की जो जलीय अवस्था है उसको दर्शाने वाला क्या है, एक क्यों है। क्वेश्चन संख्या 23 देखते हैं, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। तो चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ जाती है वो किसके कारण होती है? संक्षारण। क्या होता है? वो संक्षारण होता है। क्वेश्चन संख्या 24 देखते हैं, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल किस किस से बना होता है? तो पीतल जो बना होता है वो बना होता है तांबा और जिंक से। क्वेश्चन संख्या 25 देखते हैं, सल्फाइड अयस्क में धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क में धातु का जो ऑक्साइड है प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है भर्जन का प्रयोग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 है, अधातु को कमरे के ताप पर द्रव होती है। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, वो ब्रोमीन है। जी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27, वह धातु जो चमकीली होती है। तो वह धातु जो चमकीली होती है, चमकीली धातु कौन सी होती है? आयोडीन होती है। क्वेश्चन संख्या 28 देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। क्या पूछा है? अधातु विद्युत की जो सुचालक है। तो अधातु जो विद्युत की सुचालक हो क्या है? ग्रेफाइट या कार्बन। अब की बार राजस्थान पुलिस में यहीं से प्रश्न पूछा था कि पेंसिल में कौन सी धातु का प्रयोग होता है। तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। राजस्थान पुलिस में पूछा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन संख्या 29, आयनिक यौगिक में निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं। तो आयनिक जो यौगिक है वो किसमें घुलनशील होते हैं? आयनिक यौगिक है वो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 30 देखते हैं, विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। तो विद्युत तारों पर जो परस्पर वेल्डिंग की जाती है तो वो सोल्डर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? सोल्डर के द्वारा। क्वेश्चन संख्या अब 31 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 कह रहा है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो जो धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 32 है, सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव हैं। तो सोल्डर नामक जो मिश्र धातु है उसमें क्या क्या होता है? तो सोल्डर में होता है सीसा और टिन। क्या होता है? सीसा और टिन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 33 देखते हैं, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। राजस्थान पुलिस 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना, अति शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। क्वेश्चन संख्या 34 देखते हैं, कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है। तो हथेली पर रखने से जो धातु पिघल जाती है वो कौन सी है? सीजियम धातु। सी ऑप्शन सही होगा। सीजियम धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है। क्वेश्चन संख्या 35 है, अमलराज एक्वा रेंजिया है। तो अमलराज जो एक्वा रेंजिया है वो सांद्र HNO3 प्लस सांद्र HCl है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन संख्या 36 देखते हैं, सबसे छोटा प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे छोटा जो प्राकृतिक पदार्थ है वो क्या है? हीरा। वो सॉरी, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ वो क्या है? हीरा। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 37 है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो क्या है? जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 38, केरोसिन या केरोसिन तेल में धातु को डुबो कर रखा जाता है। तो केरोसिन तेल में किसको डुबो कर रखा जाता है? तो केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है पोटेशियम।
किसको डुबो के रखता है? पोटेशियम को रखते हैं। क्वेश्चन संख्या 39 देखते हैं, जलीय भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है। तो जलीय भाप के साथ जो अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु वो कौन सी है? कॉपर है। क्वेश्चन संख्या 40 देखते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? वो पोटेशियम है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 41 राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, सेम के सेम ऑप्शन थे, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं होता, अब की बारी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस है, तो उत्कृष्ट जो गैस है वो कौन सी है? HE। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 42 देखते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो प्रकृति में जो स्वतंत्र अवस्था में धातु है वो कौन सी पाई जाती है? AU पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 43 है, सिनाबार किसका अयस्क है? तो सिनाबार है वो किसका अयस्क है? सिनाबार है जो मरकरी का अयस्क है। किसका? मरकरी का। क्वेश्चन संख्या 44 देखते हैं, एक तत्व क्यों मुलायम है और आसानी से और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, वह तत्व है। तो उस तत्व का नाम बताता है जो मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो है के। क्वेश्चन संख्या 45, पीतल और कांसा दोनों में उपस्थित होता है। तो पीतल और कांसा में जो उपस्थित होता है वो क्या होता है? Cu। क्वेश्चन संख्या 46 देखते हैं, एक्वारेंजिया में सान्द्र हाइड्रोक्लिक अम्ल और सान्द्र नाइट्रिक अम्ल का मध्य का जो अनुपात है, तो वो अनुपात कितना होता है? तो वो अनुपात होता है 3:1। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 47, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाई गई धातु है। तो सोने को कठोर करने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने को कठोर करने के लिए उसमें जो धातु मिलाई जाती है वो क्या है? तांबा धातु मिलाई जाती है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 48, किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर इसे क्या कहते हैं? तो उस विपर्यासी एक जीन में विपर्यासी दोनों लक्षण होने पर उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विषम युग्म जीन। कहते हैं उसको विषम युग्म जीन कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 49, राजस्थान पुलिस में सेम का सेम पूछा गया था, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुई थी। सेकंड शिफ्ट 14 तारीख की को पूछा गया था कि मानव संतान लड़का होगा यदि लिंग गुणसूत्रों का संयोजन XY होगा। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 50, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था कि उन्होंने, तो मेंडल की जो सफलता का जो मुख्य कारण क्या था? मटर के पौधों का चयन किया, बिल्कुल ठीक है। अपने संकरण में केवल एक लक्षण को एक बार में लिया, बिल्कुल ठीक है। वंशावली अभिलेख रखे थे, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 51 है, राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया प्रश्न है, मटर का वानस्पतिक नाम है। तो मटर का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? पायसम सेटोवाइम। क्या है? पायसम सेटोवाइम। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 52 है, जीन स्थित होते हैं। तो जीन कहाँ स्थित होते हैं? वो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन संख्या 53 देखते हैं, मेंडलिज्म किससे संबंधित है? मेंडलिज्म किससे संबंधित है? तो जो मेंडलिज्म है वो किससे संबंधित है? वो जीवधारियों में उत्परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवधारियों सॉरी मेंडलिज्म किससे संबंधित है? तो मेंडलिज्म जो संबंधित है वो जीवधारियों में वंशागति से संबंधित है। ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा इसमें? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 54 देखते हैं, आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आनुवंशिकता और विभिन्नताओं से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से आनुवांशिक इकाइयों के लिए किस शब्द को प्रस्तावित किया गया है? तो आनुवांशिक इकाइयों के लिए जो शब्द है उसको किसको प्रयोग किया गया? वो कारक शब्द को प्रयोग किया गया। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 56 देखते हैं, लक्षण जो संकर में प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? जो संकर में प्रकट होता है वो क्या कहलाता है? प्रभावी कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 57 देखते हैं, मेंडल ने निम्न कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। तो मेंडल है वो कौन सा कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पायसम। कौन सा कार्य? पायसम कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि मटर का जो वैज्ञानिक नाम वो क्या है? पायसम सेटाइवम है। अभी मैंने बताया था, तो पायसम। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 58, मेंडल ने अपने अनुप्रयोग, क्वेश्चन संख्या 58 किधर गया? एक सेकंड। क्वेश्चन संख्या 58 ही आ गया। क्वेश्चन संख्या 58, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसे चुना था? उद्यान के मटर को चुना था। क्वेश्चन संख्या 59 देखते हैं, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया क्योंकि वे सस्ते थे। गलत है।
उसमें 7 जोड़े विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित थे। बिल्कुल ठीक, उसमें 7 जोड़े विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित थे, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 60 देखते हैं। मेंडल ने मटर की फली में कितने विपरीत लक्षणीय गुणों को चुना? तो मेंडल ने जो मटर की फली है उसमें कितने लक्षणीय विपरीत गुणों को चुना था? तो मेंडल ने 2 गुणों को चुना था। क्वेश्चन संख्या 61 देखते हैं। वंशानुगति की कार्यकारी इकाई क्या है? तो वंशानुगति की तो कार्यकारी इकाई होती है, वो क्या होती है? वो होती है जीन। क्या होती है? जीन। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन संख्या 62 देखते हैं। मानव में समजात गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में जो समजात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 64 देखते हैं। मानव शुक्राणु नर युग्म में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो जो मानव जो शुक्राणु होते हैं उसमें कितने ऑटोसोम्स होते हैं? तो मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स होते हैं वो 22 होते हैं। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 64 देखते हैं। एक सामान्य स्त्री में ऑटोसोम्स की संख्या होती है, तो एक सामान्य स्त्री में जो ऑटोसोम्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 44। कितनी होती है? 44। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 65 देखते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक हैं, तो आनुवंशिक लक्षणों के जो वाहक है वो कौन है? गुणसूत्र है। क्वेश्चन संख्या 66 देखते हैं। गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, तो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो किसके लिए निश्चित होती है? वो जाति के लिए निश्चित होती है। क्वेश्चन संख्या 67 देखते हैं। गुणसूत्र की आनुवंशिक सूचना को एक कोशिका पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए कार्य प्रतिपादित होता है, यानी कि जो गुणसूत्रों की आनुवंशिक सूचना उसको एक कोशिका से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है वो डीएनए ले जाता है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। डीएनए के द्वारा ट्रांसफर होता है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 68 देखते हैं कि कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं? तो आनुवंशिकता का जो जनक है किसको कहते हैं? मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 69 में है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब दूध दही में बदलता है तो उसका पीएच मान, यानी दही का पीएच मान पूछा है, तो दही का जो पीएच मान होता है वो 6 से कम होता है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 70 देखते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। और आपका कितने 17 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।